हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर मामिंद वासनी आपके नए विचार नए मुद्दे नए मुद्दे के साथ फिर बता रहा हूँ। इसी को कहते हैं आदमी भी चिड़िया है। मतलब कल सोचिए, कल इस समय मेरे दोस्त की शादी थी और इस समय तैयारी हो रही थी कि अब बारात लेकर निकला जाए, और आज देखा जाए तो आज मैं अपने कर्म क्षेत्र पर बैठा हुआ हूँ। इसको आप क्या कहेंगे? लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है सब अच्छा होता है, प्रभु के ऊपर वाला जो देख रहा है ना वही एडजस्ट करता है। सचमुच कल का दिन मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। वजह क्या है, कल मेरे जिगरी दोस्त का शादी था और शादी में मैंने जितना एंजॉय कर सकता था उतना करने की कोशिश की और किया भी। लेकिन कहते हैं ना, समय के अभाव की वजह से मैं चाह कर भी पूरी शादी को अटेंड नहीं कर पाया। मैंने पूरी विदाई तक मैं वहाँ पर नहीं रह पाया। वजह क्या था, क्योंकि भाई जी मैंने कहा ना, जब आप एक मेच्योर होने लगते हैं तो आपके साथ पर जिम्मेदारियाँ आने, तो उन जिम्मेदारियों को भी देखना पड़ता है। भाई अगर पूरा दिन अगर शादी में ही अटेंड कर लिया जाएगा तो फिर दूसरे दिन की व्यवस्थाएं कैसे की जाएगी। मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। और इसके वजह से रात में लगभग 1 बजे के करीब वहाँ से निकला गया। रावटगंज के पास गया, बारात गई हुई थी। वहाँ से वापस आएगा लगभग 4:30 बजे तक, 4:30 पौने 5 बजे तक घर आया। और बात माने सर, लोग कहते हैं ना कि अरे यार, लोग कहते हैं कि शरीर थक कैसे जाती। देखिए मैंने कहा ना, रात बनाई है प्रभु ने बनाई तो वो सोने के लिए बनाई, लेकिन आदमी अगर उसका दुरुपयोग करता है तो वो उसके लिए उसको ही भुगदंड भुगतना पड़े। मतलब ठीक है, शादी विवाह हुआ अच्छी बात है, वहाँ पर अटेंड किया, मौज मस्ती हुआ, सब अच्छी बात है। लेकिन शादी के बाद जब मैं वहाँ से वापस आया तो थोड़ा शरीर थकी हुई थी और आया, फिर व्यवस्था किया, सोया गया और सुबह नित्य जिस तरह काम किया था उस तरह से कार्यक्रम किया गया और सच में काफ़ी मजा आया। और एक चीज़ मैंने महसूस किया, देखिए प्रभु सबकी जोड़ियों को बना कर रखा है। अब वो जोड़ी आपको कब मिलती है ये आपके ऊपर निर्भर करता है और प्रभु के ऊपर निर्भर करता है कि मतलब कि कल की शादी में मैंने देखा, मैंने महसूस किया सचमुच, जहाँ पर आदमी सोच भी नहीं सकता कि नहीं यार क्या बोलते हैं कि इस टाइप की व्यवस्थाएं हो सकती हैं वहाँ पर भी। और मैंने कहा ना, अब शहर हो या देहात आप कभी नहीं कर सकते कि नहीं देहात की शादी है। वजह क्या है कि जिसके पास पैसा है वहाँ पर आज सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। सचमुच जहाँ पर गया था काफ़ी निचाट एरिया, मतलब काफ़ी देहात एरिया था, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी शहर को भी फेल कर रही थी। वजह क्या है कि जो चीज़ें आपको शहर में मिलती है वो सारी व्यवस्था वहाँ पर भी थी और काफ़ी बेहतरीन व्यवस्था किया गया था। लग ही नहीं रहा था कि नहीं मैं देहात में आया हूँ और रावटगंज एरिया में आया हूँ। और उस एरिया को देखने के बाद और वहाँ की जो भोजन पानी की व्यवस्था थी एकदम बेहतरीन, जिसको कहते हैं लाजवाब, उस टाइप की शादी थी। और सच में उसको आने की इच्छा नहीं थी कि मैं रात में वहाँ से निकलूँ। वजह क्या था कि वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी काफ़ी बेहतरीन होने की वजह से एकदम इच्छा नहीं गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर नहीं आया होता तो भाई बिटिया का फीस जमा करना था और लास्ट डेट था, वो लास्ट डेट वजह क्या थी, सिर्फ आज ही जमा करना था। और जिसके वजह से भाई वहाँ से शादी को आधा में छोड़कर उसको वापस आना पड़ा। फिर सुबह गया, बिटिया फीस जमा किया और सचमुच। और वहाँ पर मैंने कहा ना, जब आपके पास पैसा होता है तो आप शहर हो या देहात हो इसका कोई मायने नहीं था। पैसा होने चाहिए गले में, अगर माल है तो चाहे शहर हो या देहात हो। और अगर पैसा नहीं तो आप शहर में भी वो व्यवस्था नहीं कर पाएंगे जो देहात में उनके पिताजी ने किया। सच में लाजवाब व्यवस्था एकदम एक नंबर की। और मैंने एक चीज़ महसूस किया कि देखिए समय सबके साथ खिलाता है और समय किसको कब कहाँ लेकर चला जाएगा ये आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब जो आदमी नीचे से ऊपर उठा होता है ना, उसको पता होता है कि नहीं कैसे कैसे मैंने एक एक पायदान को ऊपर चढ़ा है। और उसमें से मेरे मित्र हैं जिनकी मैं कल शादी में गया था, उस बंदे को देखने पर लगा कि नहीं यार बंदे के अंदर दम है। वजह क्या है कि सोचिए काफ़ी नीचे स्तर से एक एक पायदान एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आज जिस मुकाम पर पहुंचा, वो उस मुकाम तक पहुंचना भी अच्छे लोगों के लिए मतलब कि सपने जैसा है। और अगर वो कहीं नौकरी किया होता, मतलब किसी के अंडर में अगर काम करता, तो बाद में जिस मुकाम पर आज के डेट में है या जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं वो कभी नहीं कर पाता। वजह क्या है कि नौकरी में होता क्या है कि आपके माइंड को संकुचित किया जाता है। संकुचित मतलब कि भैया हो आपको इतने बजे इतने बजे तक मेरे यहाँ आना, आपको मेरे यहाँ ड्यूटी देना है। और उस वजह से वो और चीज़ों को वो एक्सपेंड कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में, चूंकि मैंने कहा ना बिजनेस की कहानी एकदम फंडा एकदम क्लियर होता है कि आपके पास समय रहेगा। समय के साथ साथ आपके बुद्धि विवेक आपका हमेशा काम करता रहेगा कि नहीं अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे अपने माइंड को सेट किया जाए कि मेरा बिजनेस कहाँ से चला जाए। मैंने कहा ना, कुछ मेरे मित्र इस टाइप के हैं जो जीरो से शुरुआत की, उसमें से मैं भी हूँ। मैंने कहा ना कि अभी भी अगर आप मेरे आप कभी क्लिनिक पर आइए, आपको देख के आप ताज्जुब करेंगे कि नहीं कैसी व्यवस्थाएं करते होंगे। लेकिन कहते हैं ना
कि अगर आपका हुनर है, आपके दिमाग है और आपको बिजनेस करने की कला आपके अंदर अगर आगे है, तो बाद में आप किसी परिस्थिति में रहेंगे, कहीं पर भी रहेंगे, आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर लेके जाएंगे और अपने बिजनेस को ग्रो कर लेके जाएंगे। लेकिन अगर भगवान ने ये नहीं दिया तो समझने सब बेकार है। और होता क्या है कि नौकरी पेशा में एकदम सीधा सीधा कहानी, नौकरी जो लोग भी नौकरी पेशा से जुड़े होते हैं उनके माइंड को उस टाइप को संकुचित कर दिया जाता है कि बेटा तुमको इतने में ही सर्वाइव करना, इतने में तुमको खुश रहना है। वहीं पर एक मेरे मित्र, उतने में ही आपको संकुचित कर दिया जाता है कि आप इससे अधिक कभी आप सोच ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें बड़ी खतरनाक स्थिति जाती है। तो इस चीज़ को जब भी कोशिश कीजिए, मैंने कहा ना, छोटा ही सही, अपना कहीं ना कहीं एक छोटा ही सही, एकदम मतलब जीरो से शुरुआत कीजिए। ये मैंने कहा आप 2-4 लाख 10 लाख 5 लाख रुपये लगा कर आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, धंधा करना शुरू कीजिए। नहीं, आपके पास जो पूंजी, जितनी पूंजी, उतने से पूंजी से आप अपने बिजनेस की शुरुआत तो कीजिए। बात में नहीं, एक एक दिन करते जाइए। और जिस दिन आपको लगने लगे नहीं यार मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है और ग्रो कर रहा है, अपने मेरे धंधे का विकास हो रहा है, वैसे उस धंधे में पैसे का इन्वेस्ट करते जाइए। बाद में आपका बिजनेस अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें सोची जाती है, इस चीज़ों को किया जाता है, ऐसे नहीं होगा। और अगर आप नौकरी करें तो नौकरी तब तक न छोड़िए जब तक कि आप नौकरी से अच्छा पैसा आप अपने बिजनेस से न कमा लेंगे। जिस दिन आपको लगने लगे नहीं यार मेरा बिजनेस अब रन कर गया और मेरा बिजनेस सही तरीके से काम कर रहा है, उस दिन आपका बिजनेस चमक जाएगा और बाद में पैसे आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। और जहाँ मैं गया था वहीं पर मेरे सत्यजीत, मतलब मेरे सीनियर रहे हैं, सत्यजीत से मेरी मुलाकात हुई। सत्यजीत जी से बातचीत करते करते उन्होंने कहा डॉक्टर साहब लगभग 3 साल मैंने हॉस्पिटल में काम किया और मुझको अब अनुभव हो गया था कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ, तो अपना खुद का सेटअप मैंने डाल लिया। मैंने कहा भैया बहुत एक नंबर का काम किया। मैंने कहा आप नौकरी इसी स्तर तक कीजिए कि मुझको आज भाई, मैंने कहा अगर सरकारी मिल गई तब तो लाजवाब, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन पता नहीं, सॉरी। तो अगर आपको ये दिमाग में आ जाए कि मैं अगर नौकरी किसी के यहाँ अंडर में काम कर रहा हूँ, तो नौकरी आप ये सोचिए कीजिए कि मुझको आज नहीं कल नहीं परसों मुझको अपना खुद का बिजनेस करना ही करना है, बिजनेस को इस्टेब्लिश करना ही करना है। तो ये चीज़ें जिस दिन आप सोचने लगेंगे उस दिन आपका काम मज़ा आ जाएगा। और बात माने जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम अपने आप बढ़ने लगे। तो ये कभी नहीं सोचे। अब एक मेरे मित्र कोई है फॉलोअर है जिन्होंने लिखा पवन कुमार श्रीवास्तव जी, ये क्या लिखे हैं थोड़ा सा पढ़ा जाए। पर ध्यान दे और आपको आत्मविश्वास देगा, सब पर ध्यान देगा। ऑप्टिकल पर जाए और न केवल अपनी दृष्टि को सुधारे बल्कि रिश्तों में सिर्फ ऑप्टिकल स्टोर नहीं, आपके संबंधों को नया रूप देने के लिए कदम। भैया सॉरी, आप जो बोल रहे हैं पवन कुमार श्रीवास्तव जी, उसको थोड़ा सा मुझको समझ में नहीं आ रहा कि आप कहने की कोशिश क्या करें। मैंने कहा ना, मुझको पता है कि रिश्ते क्या होते हैं और रिश्तों की वैल्यू क्या होते हैं और रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। मैंने कहा ना, काफ़ी ऐसी शादियाँ मुझको कार्ड मिलते हैं कि डॉक्टर साहब आप आइए और अटेंड कीजिए। मैंने कहा ना कि मेरा 100 का सीधा फंडा एकदम क्लियर रहता है कि मैं पहले अपनी चीज़ों को सोचता हूँ, उसके बाद ही मैं अटेंड कर पाता हूँ। और कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी होती जिन जिम्मेदारियों की वजह से मैं चाह कर भी नहीं जा पाता हूँ, इसके लिए सबसे क्षमा चाहूँगा। लेकिन हाँ, जहाँ पर लगता है कि नहीं यार इस शादी में जाना है तो जाना है। आप सोचिए, बनारस से रॉबर्टगंज जाना मेरे लिए काफ़ी दूरी थी, लेकिन फिर मैंने समय निकाला, उस समय में मैं वहाँ पर अटेंड किया, पूरी व्यवस्था किया और सच में काफ़ी मौज मस्ती किया। और वहीं कुछ कार्ड ऐसे भी आते हैं जो बनारस में होते हुए, मतलब बनारस से लगभग 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में भी होते हैं, वे भी मैं चाह कर भी मैं नहीं जा पाता हूँ। तो इसके लिए क्या किया जाए? वजह क्या है कि भाई देखिए, अगर अब जिस एज ग्रुप में मैं पहुँच गया हूँ या मेरे जैसे जो लोग भी हैं उनको पता है कि हमको अब जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। अगर सिर्फ पार्टियों के में इंजॉयमेंट किया जाएगा तो फिर उन चीज़ों को नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीज़ें थी। और एक चीज़ मैंने ध्यान दिया कि आप अपने काम के प्रति पोसेसिव रहिए। बाद में अगर काम ईमानदारी से करें, आपके काम के प्रति लगन है, तो बात में नहीं, कार्ड तो आते जाते रहेंगे। ऐसा काम कीजिए कि लोग आपको सोचे कि नहीं। मैंने कहा ना, मैं इस चीज़ को हमेशा मानता हूँ कि मैं जिनकी शादियों में जाता हूँ उनके लिए मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनकी शादियों में जा पाया।
क्योंकि मैं चाहकर भी उन शादियों में नहीं अटेंड कर पाऊँ। यहाँ तक कि मैं कभी कभी होता है क्या कि दुकान के लोग उद्घाटन भी करते हैं, उन दुकान के उद्घाटन में भी मैं नहीं जा पाता हूँ। और वजह क्या है, सिर्फ और जिम्मेदारियाँ कि अगर भाई उद्घाटन में गया, भाई जाहिर सी बात है मैं वहाँ जाऊँगा तो अपना समय को वेस्ट करूँगा, और समय वेस्ट के साथ साथ भाई देखिए समय जो नुकसान होगा ही होगा, साथ में सोर्स ऑफ इनकम का भी तो नुकसान होता है। तो इसलिए मैं चाह कर भी नहीं जा पाता, इसलिए मुझको कभी मलाल नहीं आता, चलो ठीक है आज नहीं जा पा रहा हूँ, फिर कभी भविष्य में मौका मिला तो जरूर जाएगा। और इस चीज़ को मैंने हमेशा मैंने महसूस किया। और एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा, आप चाहे जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबसे एक बार निवेदन करूँगा, आप जिस भी काम में कर उस काम में शिद्दत से कीजिए, और कभी भी ये सोच कर मत काम कीजिए कि नहीं यार काम इसके बोझ। मैंने कहा जिस दिन आप अपने काम को इंजॉयमेंट के साथ, मतलब मनोरंजन के साथ काम करना शुरू करेंगे, उस दिन आपका काम अपने आप आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और दूसरी बात, आप कभी अपने धंधे से कभी ये शर्म मत कीजिए कि नहीं मैं इस काम को कर रहा हूँ और मुझको शर्मिंदगी की भावना से। मैंने कहा ना ऑप्टिकल शॉप चलाता हूँ, साथ में मुझको होम विजिट के लिए बुलाया जाए, तो मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि अपना झोला झंगा मतलब कि सामान बांध के मैं विजिट करना चाहता हूँ। इस चीज़ को मैंने कभी सोचा ही नहीं। वजह क्या कि भाई मैं अगर किसी का जाना हो तो वो मुझको पैसे देता है, भाई ऐसा थोड़ी मेरे पास स्थान करे, नहीं वो मुझको पैसे देता है। मतलब मैं फीस भी कोट करता हूँ कि भैया मैं आपके यहाँ अगर आऊँगा तो मैं 300 से लेकर 500 के बीच में जैसी दूरी होती है उसके अनुसार मैं फीस कोट करता हूँ। तो मेरे पर वो भी आसान नहीं करता, मैं उनके ऊपर भी आसान नहीं करता। भाई उनकी जरूरतों को मैं पूरा करता हूँ और मेरी जरूरतों को वो पूरा करता है। तो और मेरे अंदर कभी शर्मिंदगी नहीं है। मेरे आस पड़ोस को तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब लेकर निकल लिए, तो उनको कहने दीजिए, उनका काम है कहना। मुझको अपना काम का पता है कि मैं काम क्या कर रहा हूँ और मैं अपने काम को कैसे आगे लेकर जा रहा हूँ। और बाद में धीरे धीरे से ही लोग मुझको जानने लगे, पहचानने लगे। अब काम के लिए मुझको ये सुनने की जरूरत नहीं पड़ता है कि काम कैसे किया जाए या काम कैसे मुझको निकलेगा, सचमुच। और धीरे धीरे लेकिन अब मज़ा आ रहा है धंधे का। तो इसलिए कहते हैं आप जिस भी काम को करें उस काम को मन से कीजिए और जितना तन से कीजिए। मैंने कहा ना, देखिए अलाउद्दीन शेख जी जुड़े हुए, सच में बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आज पहली बार आप मुझसे जुड़े हैं। और इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जैसे जैसे मैं वीडियोस बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे लोग मुझको वीडियो को देख रहे हैं, वैसे वैसे बाद में काफ़ी मज़ा आ रहा है। वजह क्या है कि अब लोग मुझसे जुड़ना शुरू कर दिए और मुझको पता है आज नहीं कल नहीं परसों मेरा भी चैनल ग्रो करेगा, मेरे भी चैनल पर पैसे आएंगे। और इस चीज़ को मैं एकदम डेडिकेशन के साथ में काम कर रहा हूँ। और बाद में कुछ लोगों से सीख मिलती है, जैसे अलाउद्दीन शेख जी हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र, ये मेरे सारे वीडियोस को देखते हैं, साथ में कमेंट भी करते हैं। तो ये चीज़ें सच में बेहतरीन लगता है कि काम हो रहा है। जय माता दी, जय माता दी।